जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के पावन चरणों में बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरुजी भी माफ़ कर दें और आप भी माफ़ कर देना। आज गुरुजी की जो मर्ज़ी होगी वही मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब मेरे से ऐसा लग रहा था, लूज़ मोशन भी थे, स्टमक एक भी था, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे मेडिसिन भी दिलाई। मेरी फ्रेंड आई थी, वो मुझे मेडिसिन भी दिला कर लाई और फिर मुझे वो घुमाने भी ले गई, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मुझे ले गई घुमाने के लिए। और मैंने छोटी सी विंडो शॉपिंग भी करी और हमने बाहर लंच भी किया। मैंने लंच जो किया है वो हल्का फुल्का ही था, ज़्यादा ऐसा हैवी वाला नहीं था। उसके बाद संगत जी वो मुझे घर ड्रॉप करके गए और उसके बाद फिर मैंने चाय पीनी चाहिए। देखो संगत जी, मेरे घर में जो दूध था वो सही था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही पैकेट मंगवाया था। तो संगत जी, मैं चाय को 2 बार बनाती हूँ और दोनों बार फट जाती है। तो शायद ही गुरुजी की मतलब मर्ज़ी थी कि मैं चाय ना पीऊँ। तो संगत जी, फिर मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मैंने कहा कि जब गुरु महाराज नहीं चाहते कि मैं चाय पीऊँ तो मैं क्यों पीऊँ। तो फिर संगत जी, मैंने एक पैकेट मार्केट से एक पैकेट ला के रख दिया फ्रिज में और फिर मैंने घर में भगवान की जोत जगाई। संगत जी, मैंने शिव पुराण पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने जो है किसी तरीके से जो आरतियाँ मैं करती हूँ मैंने की। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत पानी पिलाया, क्योंकि संगत जी मुझे लूज़ मोशन काफ़ी हो गए थे, तो मेरे अंदर वीकनेस आ गई थी। गुरुजी ने मुझे बहुत पानी पिलाया और आज तक पिला रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब 10-10 मिनट के बाद ऐसा फ़ील होता है कि मैं पानी पीऊँ। और संगत जी, आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मैं 5:15 बजे उठी और मैं काली माता की जो है चालीसा लगा के और लेट गई। लेट कर मुझे कब जैसे मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर संगत जी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था मुझसे उठा नहीं जा रहा, पर मुझे ऐसा अंदर से जैसे किसी शक्ति ने उठाया। और फिर मैं फ्रेश होके मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और साथ के साथ मेरा दिल किया कि मैं एक कप चाय बना लूँ। फिर गुरुजी ने मुझे चाय के साथ एक बिस्किट खिलाया और फिर संगत जी मैं बैठी रही, मैं जपजी साहिब का पाठ सुनती रही
और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से उठा ही नहीं जाएगा, आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्या खाऊँगी, ऐसे सोच रही थी। तो संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे किचन में ले गए और मुझे एक एप्पल खिलाया। एप्पल खिलाने के बाद गुरुजी ने मुझे मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल खाने के लिए बोला, और जैसे ही मैंने खाया तो संगत जी मेरे में थोड़ी सी एनर्जी आ गई। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने मंत्र जाप लगा लिया था, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। वो कहते हैं मरे हुए बंदे को भी जगा देते हैं, उठा देते हैं, इतनी शक्ति है उनके मंत्र जाप में। तो संगत जी जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो मंत्र जाप चल रहा था, काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई। और फिर मैंने उसके बाद कपड़े भी धोए और फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगाया। और अब मैंने जो है, मेरे को थोड़ा सा लूज़ मोशन अभी भी हो रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे बनाना भी दिलवाया। और अभी मैंने ऑरेंज भी खाया और उसके साथ अभी बनाना भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा दाल और चावल बना लूँगी, वही खा लूँगी। तो संगत जी देखो गुरुजी की महिमा। हम कहते हैं कि मतलब कि हम अकेले हैं, हमें संभालने वाला कोई नहीं है, पर हमारे गुरु महाराज हमारा हर पल ख्याल रखते हैं। वो हमारे अंग संग ही साए रहते हैं, मन में थॉट डालते हैं। नहीं तो संगत जी मेरी तो बिल्कुल बैंड बज गई थी, क्योंकि मेरा तो इतना बुरा हाल था। मैं ट्यूसडे से सफ़र कर रही थी, आज संडे है और मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने ही संभाला हुआ था, मेरे घर में कोई नहीं है अभी। और मेरे पति अंकल जो हैं अपने घर गए हुए हैं। तो वैसे भी वो इतना ख्याल मेरा नहीं रखते। मेरी फ्रेंड मेरे बहुत ख्याल रखती है, शायद गुरुजी ने ही उसको भेजा था कि वो हर पल जो है मेरे को पूछती रहती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, जिसमें वो कह रहे थे कि शिव पुराण पढ़ने को। शिव पुराण हमें एक बार में नहीं समझ आती, तो शिव पुराण हमें कम से कम 3 बार रेगुलर पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका एक दिन भी मिस हो गया तो अपने मोबाइल पे सुन लिया करो, मिस मत करना। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ने से हमारे जो हैं कर्म जो है बुरे कर्म कटते हैं, और गुरु महाराज का हमें प्यार मिलता है। वो महाशिव हैं, वो हमारे भोले भंडारी हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो उनकी महिमा के बारे में हमें जो है पता चलता है। तो शिव पुराण से बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे तो देखो वो तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, ठीक है। तो हमें देखो वैसे तो सभी जो देवी देवता हैं वो अपने जो है ये गुरुजी में ही सारे जो है विद्यमान हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे जो हैं सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने ही सृष्टि को चलाया हुआ है। उन्होंने जैसे सभी देवी देवताओं को उनका अलग अलग जो है काम बताया हुआ है, जिसके हिसाब से वो सारा करते हैं। पर अब देखो अगर हम बात करें महादेव की, तो महादेव ही सब कुछ है। तो संगत जी महादेव हैं हमारे गुरु महाराज। वो पृथ्वी पर आए थे हमारा जगत का कल्याण करने के लिए, और वो पृथ्वी उनके भार को संभाल नहीं सकती थी। जब महादेव आए थे क्या नाम अपना इस संसार में, तो जब गुरुजी चलते थे तो गुरुजी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होकर चलते थे, उनके पाँव नीचे टच नहीं करते थे। तो महाराज की महिमा का तो देखो, जो उनके साथ थे फिज़िकल फॉर्म में थे, शायद उन्होंने कभी ये नोटिस नहीं किया, पर अब जो है सत्संग हम सुनते हैं तो उनसे यही पता चलता है कि हमें गुरुजी ब्लेस करने आए थे, हमें गुरुजी सिखाने आए थे, बताने आए थे और हमारा कल्याण करने आए थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज देखो
मतलब हमें सत्संग सुना सुना के हमारे कष्ट काट देते हैं, और हमें कितने पाठ जो हैं अलग अलग पाठों की महिमा के बारे में बताते हैं कि किस पाठ को करने से हमें क्या लाभ होता है। तो संगत जी, बस गुरु जी का मंत्र जाप उठते बैठते सोते जागते करते रहो। गुरु जी ने हमें कोई बंधन में नहीं बांधा है, और आपको वो टेलीपैथी भी करते हैं और आपके मन में थॉट भी डालते हैं, और गुरुजी हमें एनर्जी भी देते हैं। ये मैंने खुद फील किया है संगत जी। मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो संगत जी, इस अभी तो बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, पर सत्संग लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर मैं अब शुक्राना सत्संग जो है, अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगले सत्संग में मैं आपको फिर गुरुजी की महिमा के बारे में बताऊँगी। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे भांजे की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना महाराज का। सर्वदा भला करना महाराज, सबको खुश रखना। आप सारी सृष्टि के मालिक हो महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, शत शत प्रणाम महाराज आपको। महाराज बस सब पे कृपा भरा हाथ रखना महाराज, सबको खुशियों से उनकी झोलियाँ भरना महाराज। अगर मेरी कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज आपसे। और अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज का। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज बुधवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जो गुरु जी हर पल मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इन दिनों गुरुजी सत्संग में बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं कि बेटे के ऊपर कष्ट है, पति के ऊपर कष्ट है। संगत जी, ये बात सच भी है कि जाने अनजाने कितनी ही प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे ऊपर आने वाली होती हैं, और गुरुजी उनको अपने ऊपर लेके वो कष्ट हमारे टाल देते हैं। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी इन दिनों मुझे 7 नंबर की अपार और भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जब मैं फ़ोन की बैटरी चेक करती हूँ उसमें भी 777 की ब्लेसिंग, टाइम देखो तो भी 7, और जब घर से बाहर जाओ तो भी 777, 4 टाइम 7। तो इसके ज़रिए संगत जी, गुरु जी हमें ये बताते हैं कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहाँ कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे हर पल देखता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कई सवाल चल चल रहे होते हैं और गुरुजी तुरंत ही उनका जवाब किसी सत्संग के ज़रिए दे देते हैं। तो जैसे ना गुरुजी ने मेरे को कल के परसों सत्संग सुनवाया कि चाय और आटा नहीं खाना, ये दोनों ही तेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। और संगत जी, जब से मैंने ये बात सुनी मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि मैं चाय के बिना बिल्कुल ही नहीं रह पाती, और मैं गुरुजी को मन ही मन यही बात पूछ रही थी। तो मुझे गुरुजी ने कल ही सत्संग में ये आंटी के ज़रिए बताया कि तुझे चाय नहीं छोड़नी है। और जैसे ही ये बात मेरी कानों में पड़ी, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मैंने गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू आपका, जो आपने मुझे चाय पीने की इजाज़त दे दी।
इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आज ही संगत जी मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप अभी बटरफ्लाई के रूप में आपने दोबारा मुझे दर्शन देने शुरू कर दिए, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरे मन की इच्छा पूरी की। पर जैसे आप पहले अलग अलग तरह की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे, कभी किसी रंग की कभी किसी रंग की, तो अभी एक ही रंग की दिखती है। तो आज गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। जैसे सुबह रोज मैं जब मंदिर जाती हूँ तो मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। आज दोपहर को मुझे ब्लैक कलर की और शाम को ब्लू वाली कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दे के निहाल कर दिया और मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर मन की इच्छा को पूरी करते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे जो अमृत वेला बख्शा है उसके लिए भी शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी हम जब गुरुजी को अरदास करके सोते हैं कि गुरुजी हमें इतने बजे उठा दीजिए, तो गुरुजी हमें ज़रूर ही उठा देते हैं, और जब तक हम उठते नहीं हम फ़ोन अलार्म मेरा बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, और एट लास्ट मुझे गुरुजी उठा ही देते हैं। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये कराने वाले हमारे गुरुजी ही हैं। वो हमें उठा के अमृत वेला कराते हैं, तभी हम कर पाते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी मेहर और कृपा हम पे बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और पूरे परिवार के अंग संग रहने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आज मैसेज दिया कि तू अपने पति की चिंता मत कर, जैसे तुझे मैंने जोड़ा है मैं उसको भी किसी दिन अपने साथ जोड़ लूँगा। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी मेरे पति अंकल गुरुजी से जुड़े नहीं हैं और वो गुरुजी के बारे में कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तो आज गुरुजी ने ये मैसेज दे के भी मेरी चिंता दूर कर दी। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार है और आज द्वादशी भी है। संगत जी मैं आज गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत ही ब्लेसिंग दी है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। संगत जी पर संगत जी हम संकट जो है ज़रा सा हमारे जीवन में अगर दुख परेशानी आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं संगत जी, और गुरु जी सामने अपने कष्टों को कम करने के लिए बोलते हैं। पर गुरु महाराज हमारे 90% जो कर्म हैं वो कटवाते हैं, तो 10% हम लोगों को झेलने होते हैं संगत जी, वो भी हम लोगों से झेल नहीं पाते हैं। तो मैं गुरु महाराज से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी संगत जी, क्योंकि संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने आपको अपनी पहले भी स्टोरी बताई थी कि मेरे हस्बैंड एक किराएदार के चक्कर में थे, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी गुरुजी वो यहाँ से चली जाए। तो मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी का मेरा दो तीन दिन पहले से ही मतलब कि मैसेज आ रहा था कि पुत्र 28 तारीख को तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मेरे जीवन में खुशियाँ आई संगत जी। संगत जी हम थोड़ा सा ये क्या हुआ था कि वो लेडीज़ जो थी वो जाना नहीं चाहती थी, वो होली के बाद जाना चाहते थे यहाँ से। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, पर मैं गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि 28 तारीख को तेरे खुशियाँ आने वाली हैं। तो मैं सोच रही थी शायद ये 28 तारीख को जा रही है, पर इसका जो हरकतें थी ना संगत जी, ये भी हो रहा था कि नहीं जाएगी, वो 3 तारीख के बाद ही जाएगी, क्योंकि वो मेरे पति के साथ होली खेलना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का
और मेरे परमपिता परमेश्वर का। तो संगत जी उसके बाद संगत जी आज वो लेडीज़ जो है हमारे यहाँ से चली गई किराए का कमरा छोड़ के। और मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरा पति उसके पीछे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना जब एक औरत जब मतलब कि किसी आदमी के संपर्क में आ जाती है तो वो आदमी इतनी जल्दी से नहीं छोड़ता। पर गुरु महाराज का यही आता है कि पुत्र मैं तेरे पति को तो वापस लौट के लेकर आऊँगा। मुझे बहुत पहले गुरु जी ने मैसेज में बताया था सत्संग में कि पुत्र चिंता ना कर, तेरा पति तेरे पास ज़रूर लौट कर आएगा। तो संगत जी मैं तो कई सालों से इस बात से जूझ रही हूँ और परेशान थी कि मेरा पति जो है शुरू से ही उनकी हरकतें ऐसी रही है, छछोरे टाइप के मेरे हस्बैंड। और बस मैं तो बस ये संगत जी पहले भी मैंने अकेले ही ज़िंदगी गुजारी है। पति सिर्फ नाम का पति है मेरा, और मतलब कि आता है खाना खा कर चले जाते हैं। कोई अपनी मेरे पति जो उन्होंने कर्तव्य है ना एक भी नहीं निभाया संगत जी। पर सब मैं सोचती हूँ मेरे कर्मों की गति है, शायद मैं अपने कर्म भोग रही हूँ। मैंने भी बहुत बुरे कर्म करे हैं। संगत जी गुरु जी का मैसेज भी आता है कि तेरे पति और तेरे बहुत माड़े कर्म हैं, जिसके कारण मैं तुम लोगों दोनों के कष्ट काट रहा हूँ इस औरत के माध्यम से। तो संगत जी कभी कभार तो मैं शांत हो जाती थी कि चलो मेरा कष्ट कट रही हैं, पर संगत जी मुझे गुस्सा भी आता था बहुत ज़्यादा। कभी कभार मैं इस चीज़ को भूल जाती थी और मुझे क्रोध आता था। मैं इसलिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर से। संगत जी कई दिनों से गुरु जी का मेरे कैंसर के सत्संग गुरु महाराज मेरा यूट्रस में बता रहे थे, और कई सत्संग यूट्रस के सुनाए गुरु महाराज ने मुझे। और एक लेडीज़ की संगत की सास को मतलब प्रॉब्लम थी यूट्रस में, तो उनको कैंसर था, तो वो ठीक हो गई, उनकी सेवा पानी करी उन्होंने। फिर बाद में उनको भी वो उनकी मतलब बहू जो थी उनको भी वही सेम प्रॉब्लम हो गई जो उनको हो गई थी मैं उनकी सास को। तो मतलब उनके पति को बहुत मतलब ये हुआ कि वही कहती मैंने मेरी सास की इतनी सेवा पानी करी, फिर गुरु महाराज ने मुझे मतलब ये प्रॉब्लम दे दी। तो संगत जी शायद कुछ ऐसी बात उन्होंने कर दी होगी जिसके कारण उन्होंने बददुआएं निकाली होगी। तो संगत जी इसलिए कहते हैं जो बड़े बुड्ढे लोग होते हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बददुआ लेना सही नहीं होता। तो संगत जी कई साथ मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई है कि मैं अपनी सास ससुर का मैंने करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उस औरत का साथ दे रहे थे हमारे किराएदार ने का, जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही थी। पर मैं संगत जी मैं तो चाहती हूँ मैं अपनी सास ससुर की सेवा करूँ, पर उन्होंने ऐसी हरकत जो करी जिसके कारण मेरा मन उनके प्रति वो हो गया था, जिसके कारण इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं इस चीज़ से इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी कहते हैं कि माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा होती है। तो संगत जी मैं तो शुरू से ही वैसे माँ बाप की सेवा करती आई थी, पर उन्होंने मेरी फिर भी कदर नहीं करी। मैंने सास ससुर का बहुत सेवा पानी करी थी, पर उन्होंने फिर भी मेरी कदर नहीं करी, मेरा अपमान किया है बहुत, यहाँ तक मेरे पति ने भी किया। पर संगत जी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और गुरु महाराज जब से मेरी लाइफ में आए हैं कि मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं संगत जी। और पहले मेरे पति के अंदर भी काफ़ी चेंज आया है पहले से। और पहले तो घर में रहते नहीं थे, 24 घंटे बाहर 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 रहते थे। और पर गुरु महाराज ने कहा मैं तेरे पति की जो अंदर बुद्धि बांध रखी थी वो मैंने ठीक कर दी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ उस मालिक का। और संगत जी मैंने यूट्रस का भी टेस्ट करवाया था, फिर रिपोर्ट मेरी मंडे को आएगी, पता चलेगा क्या दिक्कत है। पर मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा मुझे जल प्रसाद से ना ठीक हो रहा है संगत जी, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। और मेरी आंखों का भी आ रहा था, मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा धुंधलापन हो रहा है संगत जी। अब पता नहीं मैंने शुगर का भी टेस्ट करवाया था, अब तो शुगर नहीं निकला था, पता नहीं अब दोबारा करवाऊँगी संगत जी। क्या शुगर के कारण भी आंखों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो संगत जी गुरु महाराज ने जल प्रसाद कहा था पीने मतलब कि छींटे मारने के लिए। और एक ये भी कहा था संगत ने बताया था जोत गुरु जी के जलाते हैं तो उसे एक टक देखते रहो, 7 बार मंत्र जाप करो। और तीसरा ये बताया था कि मुंह में पानी भर के आँखों में चुप्पे मारो। चौथा ये बताया था कि मतलब कि गुरु महाराज से घी और नारियल का तेल दोनों मिक्स करके उनको गुरु जी के स्वरूप के सामने रखकर उसको ब्लेस कराओ।
और फिर इसको नाभि पे खूब लगाओ, बच्चों को भी लगाओ, अपने आप से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हर सोल्यूशन बता दें। मेरे कई दिनों से ये भी आ रहा है कि पता तेरी नसों में ब्लॉकेज है और ये नींबू से ये उपाय कर। पर संगत जी मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं सत्संग नहीं सुन पाती संगत जी। तो मैं गुरुजी से मतलब माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सत्संग रात को जब भी सुनती हूँ और नींद इतनी आती है, स्मरण करते वक्त सुबह भी मैं स्मरण करती हूँ तभी मुझे नींद आती है संगत जी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है जो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो संगत जी आज गुरु महाराज ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं कि आज वो चली गई है यहाँ से। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का। संगत जी आज मैं एकादशी वाले दिन मैंने व्रत रखा था और उस दिन गुरु महाराज की कृपा से मैंने रात को भगवान कृष्ण का जागरण किया था। और संगत जी मेरी बेटी और मैं हम दोनों आंवला की पूजा करने गए थे या मतलब एकादशी वाले दिन। कहते हैं आंवले की पूजा का पेड़ जो होता है ना उसकी पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं वहीं पूजा करने गई थी। तो संगत जी फिर उसके बाद द्वादशी वाले दिन मैं मेरे पंडित को भी खाना देने गई थी। तो पंडित जी तो मिले नहीं। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि सॉरी संगत जी। और संगत जी मैं फिर मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरु महाराज ने विटामिन कह रहे कि तेरे अंदर विटामिन B12 मतलब एक संगत जो थे अंकल जी जो थे वो बता रहे थे कि उनको हार्ट में मतलब कि दर्द हो रहा था उनको चेस्ट में। तो उन्होंने सोचा शायद गैस वैस का दिक्कत हो रही है तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया संगत जी। तो मतलब कि फिर गुरु महाराज बार बार सत्संग में यही आ रहा था। तो वो जब ब्लड टेस्ट करवाने गए तो उस ब्लड टेस्ट करने से उनको पता चला कि उनको विटामिन B12 की कमी है और विटामिन D की कमी है और काफ़ी चीज़ें जो है उनको पता चली। तो संगत जी इसलिए हमें अपना टेस्ट जो है करवाते रहना चाहिए। ठीक है गुरुजी हैं हमारे साथ पर कहते हैं गुरुजी कि अब दवाई अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी इसलिए हमें टाइम से अपना डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। तो संगत जी अभी पैसों के चक्कर में मैं भी दिखा नहीं पा रही हूँ, आँख टेस्ट करवानी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ अपने घर जाऊँगी तो वहीं पे गुरु महाराज की कृपा से वहीं से टेस्ट फ्री टेस्ट हो जाएंगे, वहाँ दोनों टेस्ट पूरे करवाऊँगी। और आज संगत जी मेरे भाई भाभी भी आए थे होलिका देने के लिए। तो भाई भाभी के तो आए थे पर वो तो भेजा ही मेरे गुरु महाराज नहीं है क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे पिता हैं और वो हर फर्ज निभा रही हैं संगत जी। और हमेशा ही मेरा होली पे सामान ज़रूर आता है। और मेरे गुरु महाराज ने आज मेरा सूट भी चुकाया संगत जी क्योंकि मैं कई दिनों से कह रही थी कि मेरे पास तो सूट भी नहीं है पहनने के लिए, मैं वही सूट पहने रखती हूँ। तो गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे सूट भी भिजवाया और मतलब कि भाई बहन ने पैसे भी दिए सही से। तो अनंतम शुक्राना संगत जी गुरु महाराज की असीम कृपा है। और गुरु जी हमेशा हमें और ये भी मुझे सॉरी संगत जी मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र अभी बस थोड़ा सा सब्र और कर ले तेरी लाइफ में बहुत ही खुशी आने वाली है और तुझे किसी चीज़ की पैसों की कमी नहीं होगी, अपने पूरे ख़ानदान में तू ही अमीर होगी मेरे गुरुजी ऐसा बोल रहे थे। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। तो संगत जी आप मानोगे नहीं क्या हुआ था कि एक क्लाइंट जो थी मैं फेशियल का काम करती हूँ, मैं देखिए सॉरी संगत जी मैं पार्लर का थोड़ा सा देखिए घर में से ही कर लेती हूँ। तो उस दिन गुरु महाराज की कृपा से मतलब कि वीरवार वाले दिन कॉल आया फेशियल करने के लिए। तो मैंने उस संगत का फेशियल किया संगत जी। और फेशियल किया मैंने उनका और उनकी कृपा से गुरु महाराज की कृपा से मुझे वहाँ पे अर्निंग हुई काफ़ी अच्छी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का संगत जी। मुझे गुरुजी कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और हर पल मेरे साथ रहते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम बांध देता है कोई तो चक्कर में तेरा नहीं हो पाता है, पर चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर का, मेरे मालिक का, जो
बोलते हैं गुरुजी वो सच में करते हैं संगत जी। मैं तो आज डगमगा गई थी कि शायद मुझे लगता है जाएगी नहीं यहाँ से, मैं होली करके ही जाएगी हमारी जो किराएदारनी है संगत जी। तो बस मैंने गुरुजी से सुबह ही बोला था, गुरुजी प्लीज़ यहाँ से चली जाए, गुरुजी प्लीज़ यहाँ से चली जाए संगत जी, मैंने ये सब बोला। तो गुरु महाराज की कृपा से वो किराएदारनी आज चली गई। अनंतम नमतम शुक्राना 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 मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरे परम पिता परमेश्वर, तहे दिल से शुक्राना। मेरी सबसे बड़ी दिमाग की जो प्रॉब्लम थी, जो मतलब हर वक्त मुझे परेशान करते थे, वो आज मेरे घर से चली गई। सबसे बड़ी बला संकट जी। संगत जी, हमारे जो पूरे कर्म होते हैं ना, तो गुरुजी इस माध्यम से हमारे कष्ट काटते हैं। अगर हमारे पति के लाइफ में कोई आ रहा है या कोई भी है, तो गुरुजी हमारे कष्ट इन सब चीज़ों से काट रहे हैं। अगर हम बीमारियों में अगर झेलेंगे सब का मतलब बीमारी अगर हम हो जाए तो हमें झेलना पड़ेगा। तो संगत जी क्यों ना हम लोग, अगर गुरु महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो हमें झेलना चाहिए संगत जी। क्योंकि बाद में हम उन कर्मों को भोगने के लिए मरने के बाद हमें यात्राएं भोगनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया जो हमें गुरु महाराज हमें दे रहे हैं, मतलब जो भी हमारे साथ सिचुएशन हो रही है, तो हमें उनको हैंडल करके गुरु महाराज का स्मरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए संगत जी। तो मैं शुक्राना शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर। आज मैं खुशी शायद नहीं कर सकती जो खुशी मुझे हुई है। आज मैं इतने दिनों बाद खुलकर हंसी हूँ मेरे मालिक की वजह से संगत जी। आज मैं अपने मालिक की वजह से खुलकर हंसी हूँ। आज इतने इतने दिन हो गए कि मैं ढंग से हंस भी नहीं पा रही थी। शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर का, कितनी बड़ी खुशी दी उन्होंने मुझे। शुक्राना भी बहुत कम है मेरे मालिक का। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आज फरवरी 28 तारीख 7:31 हुए हैं गुरुजी महाराज। तो आज शनिवार का दिन है, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए अभी मैं हनुमान बाबा के 7 बार मंत्र जाप किया और गुरु मंत्र एक माला करने के बाद शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मेरे आगे गुरु पिता महादेव, लक्ष्मी माता और हनुमान जी बाबा, नवदुर्गे माता और मेरे कुल देवता काल भैरव का मंदिर में हमारे स्वरूप है। तो मैं उन्हीं के आधार, वही मेरे सब कुछ है, मंदिर में विराजमान है और हम उनकी पूजा करते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कवच है। हमारे देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय राज अंकल, जय लीला आंटी, गुरु जी की सभी संगतों को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज 28 तारीख शनिवार का दिन है और अभी अभी मैं हनुमान जी के साथ 7 बार मंत्र जाप करी हूँ। नीम करोली बाबा और हनुमान जी बाबा को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और आज शनिवार का दिन, शनि महाराज जी का बार है, तो शनिदेव महाराज को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और पितरों को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, आज 28 तारीख का ही मैसेज था, जवाब चाहिए तो फिर सुन, हाँ कर दो माफ उनको जिन्होंने तेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन दोबारा उन पर यकीन मत करना। हाँ गुरुजी महाराज, सो तो है गुरुजी महाराज की उन पे यकीन दोबारा नहीं किया जाता, फिर भी हर पल हमें आगाह करके हमारी जो याददाश्त हमारे ब्लैक मैजिक के कारण थोड़ा नहीं था। गुरुजी महाराज, हमारे मैसेज द्वारा हमें आगाह करते हो, हमारे उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। फिर और एक मैसेज था, बेटी तेरी हाँ एक इंतजार, आज मैं तेरे द्वार खड़ा हूँ, तेरे घर खुशियाँ की पोटली लेकर आया हूँ, बस एक शुक्राना कर और इन बरकत अपने आंगन में उतार ले। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमने आपकी जो खुशियाँ, आपने हमारे खुशियों की पोटली लेकर आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, आप ही का घर है, आप ही का आंगन, जब चाहे आप आ सकते हो, आपका हमेशा स्वागत रहता है गुरुजी महाराज। आप ही का घर है, हम ही आप ही की बेटी है गुरुजी महाराज। बेटियों के घर में हमेशा आपके लिए आपका इंतजार ही रहता है गुरुजी महाराज, आप ही की। तो फिर मैसेज था, वो इंसान कभी नहीं हार सकता जिसकी आखिरी उम्मीद गुरुजी से हो, अपनी कृपा मेरे परिवार पर सदा बनाए रखना, ये गुरुजी का शुक्राना है। जय गुरु जी। हाँ गुरुजी महाराज, आप ही उम्मीद तो हमेशा रहेगी गुरुजी महाराज। बचपन से आज अब हम बुढ़ापा लग गया है गुरुजी महाराज, 60 के होने लगे हैं, उम्मीद तो हमेशा रहती है भगवान देवताओं से, क्योंकि हमारे रक्षक बनकर हमें मार्गदर्शन देते हो गुरुजी महाराज, जिससे हमारे सुकून मिलता है, खुशियाँ आती है, और किसी बात का टेंशन हो तो हमेरा टेंशन भी दूर करते हो गुरुजी महाराज। तो क्यों ना उम्मीद करें हम आपसे गुरुजी महाराज। फिर होली से पहले 3 तारीख पर घर में सत्संग, इस बार तुझे कुछ खास देने आऊंगा। गुरुजी महाराज, शुक्राना जो हमें देने के लिए आएंगे, मेहर ऐसी होगी कि पहले से बताकर सरप्राइज क्यों खराब करूं, वेट कर। हाँ गुरुजी महाराज, मैं इतनी आतुर नहीं है मुझे गुरुजी महाराज, सब धैर्य धारण आप ही ने सिखा दिया है गुरुजी महाराज। अब जब देंगे आप ही देंगे, धैर्य तो करूंगी गुरुजी महाराज, वेट तो करना ही पड़ेगा गुरुजी महाराज। आप ही की बेटी हूँ, जो देंगे आप खुशियां ही देंगे, नहीं देंगे भी कोई बात नहीं, शायद हमारे कर्म माड़े कर्म है जो काट देंगे और हमें अच्छा जीवन मार्गदर्शन देंगे गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना है। फिर मैंने आज 2 ही सत्संग सुने, नियति बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, सत्संग सुन और मैं बचाने आऊंगा। गुरुजी महाराज बचपन से बचाते 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 आए हो गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना। सत्संग सुनना हमारा कर्तव्य है गुरुजी महाराज, हम इन कर्तव्यों का पालन करेंगे गुरुजी महाराज, क्योंकि इससे हमें मार्गदर्शन, कहीं हम गलत रास्ते पे न चले गुरुजी महाराज। सो हमें सत्संग सुना के हमारे मार्गदर्शन करते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हम आप ही की बेटी है, आप ही ने हमें चुना हुआ है गुरुजी महाराज, हम इतने अभागी थे गुरुजी महाराज के, अभागी से हमें सौभाग्यशाली बनाया है गुरुजी महाराज, आपने हमें
लाखों में एक भीड़ में चुना है, उसके लिए तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। फिर दूसरा सत्संग ये सुना, तुरंत सत्संग सुन, तेरे घर में रिश्तेदारी की वजह से बड़ा क्लेश होने वाला है। गुरुजी महाराज, क्लेश तो हो ही रही है गुरुजी महाराज। प्रॉपर्टी के लिए भाई से लड़ना पड़ा है मायके में, और घर में बोलो भांजा भांजियों को अच्छा किया तो भी बुरा हो गए हैं गुरुजी महाराज। अच्छा तो अब मुझे कोई समझता ही नहीं है गुरुजी महाराज। बस अकेली हो गई हूँ गुरुजी महाराज। एक बेटा विदेश में भेजा है कमाने के लिए। हस्बैंड अंकल गुजरात में थोड़ा काम कर कमा लेते हैं। और उसके बाद एक बेटी है जो गुरुजी महाराज अभी दशहरे के में बेटी की भी शादी कर दी है गुरुजी महाराज। अकेली हूँ। सो आपकी भक्ति हमेशा दान में दीजिए गुरुजी महाराज। हम सुबह शाम आपकी भक्ति करें। अकेला रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। मैं बचपन से ही अकेले रहना पसंद करती थी। सो आजकल सुबह शाम पूजा करने में ही व्यस्त हूँ। और शनिवार और मंगलवार तो 7 बार हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ, जो गुरुजी का ही आगे का पालन कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज सब आपके कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज अब मैं 2-4 दिन, कल सोमवार के दिन लगभग मैं अपने गांव जाऊंगी गुरुजी महाराज, इलेक्शन के लिए, बोर्ड के लिए। गुरुजी महाराज ऐसा नेता चुन दीजिए जो हमारे देश का विकास कर सके और गरीबों को और हमारे स्वस्थ चौकी और उनकी रक्षा कर दीजिए गुरुजी महाराज। जो युवाओं देश से विदेश नौकरी के लिए जाते हैं, उनकी भी सरकार थोड़ी उनकी सुरक्षा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। और तो क्या कहूँ गुरुजी महाराज। राज अंकल, लीला आंटी को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आज का सत्संग में यही विराम लगाऊंगी, फिर सत्संग लेके हाजिर हो जाऊंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। राज अंकल जय गुरुजी, लीला आंटी जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले 52 मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, आपके 52 चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे साक्षात परमात्मा महाशिव प्यारे गुरु पिता के रूप में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हमें ठीक होने के लिए दवाई की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक आवाज की, जो हमें ये कहे कि तू फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे तो ये एक आवाज से बहुत कुछ मिलता है बाबा, बहुत कुछ मिलता है। कोई भी दर्द की दवाई सब यही है कि
फिक्र न कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे हर सांस में हूँ। कुड़िए चिंता मत कर, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ हर कदम कदम पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे तो मैं बहुत कुछ पा लेती हूँ बाबा, बहुत कुछ पा लेती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपका मैसेज आया, तेरे घर में छिपा दुश्मन बेटा तेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो कोई और नहीं तेरे घर में ही बैठा है। मीठा बनकर तुझे इतना बड़ा धोखा देने वाला है जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी। इस सत्संग में मैंने उन सभी का असली रूप तेरे सामने खोल कर रख दिया है। इन लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना। इस सत्संग को जितनी जल्दी हो सके सुन ले, ताकि तू अपने बच्चों और अपने परिवार की स्वयं रक्षा कर सके। गुरुजी महाराज, मैंने सुन लिया बाबा, और ये तो सालों से बाबा चलता आया रहा है, लेकिन माता रानी और आप दोनों शिव शक्ति है मेरे साथ, इसीलिए बचा रहे हो हर पल और हिम्मत दे रहे हो। और लेकिन पल पल धोखा तो रहता ही है सर पे बाबा, धोखा। और आज आपने चेहरा भी बता दिया बाबा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे दाता। बाबा मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। जब भी मुश्किल में होती हूँ मैं तुम्हें याद करती हूँ। ऐसा लगता है कि मुश्किलों से लड़ने के लिए मेरा हाथ आपने थामे रखा है। मुझे हमेशा संभालते हो और संभाला है और संभालोगे। तुमने मेरा साथ भी दिया है। गुरु का होना गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा संगत जी, जीवन में गुरु का होना आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। गुरु के पास होने से ही सब मिल जाता है। गुरु जी ने कहा तू अपने घर पर, हाँ संगत जी, मुझे है कि तू अपने घर पर सिंपल सत्संग करवा की मेरी ब्लेसिंग ले सके मुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा और सत्संग ध्यान नाल सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरूर आपका आदेश का पालन करूंगी और जरूर करवाऊंगी बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एक मार्गदर्शन करने के लिए, अपनी बच्ची को ये समझ देने के लिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कांटेक्ट करती हूँ संगत यहाँ नजदीक में कौन है, वहां जाके उनसे बात करती हूँ, और दिन तो आप तय करोगे बाबा, और शुक्राना और सत्संग जरूर करवाऊंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई दिखावा नहीं करूंगी बाबा, सादा सिंपल घर में ही करवाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, जब हम सच्चे हैं, हमारा दिल सच्चा है, हम नेकी कर रहे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, घर वाले दे रहे वो भी पता है, लेकिन मुझसे तो नहीं होता सामना ऐसा बदला करने की। बाबा भी मुझे बहुत बार गुरु पिता बोलते हैं, इतनी भोली मत बन, थोड़ी हिम्मत रख के सामना कर, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मैं सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरा परमात्मा नहीं बर्दाश्त करता है ना। मेरा जो गुरु जी है, मेरा गुरु पिता है, जो साक्षात परमात्मा है, मैं भगवान शिव महाशिव ही मानती हूँ उनको। महाकाल, मेरा कालों का काल महाकाल, देवों के देव महादेव, तो वो जब है तो मेरा ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरा परमात्मा बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मुझे पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। तो गुरु पिता आप ही सब देखना बाबा, उसमें से आप बचाते आ रहे हो और भी बचा लेना। जो बड़ा धोखे, आगे भी को कुछ बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, मीठा बनकर तुझे इतना बड़ा धोखा देने वाला है जिसकी तूने कभी भी कल्पना नहीं की होगी बाबा।
जितना भी बड़ा धोखा देगा, लेकिन आप मेरे गुरु से तो कोई बड़ा नहीं होगा। मुझे विश्वास है और वो धोखा आप मेरे से नहीं होने दोगे। उसके पहले ही आप उसकी बात ही खत्म कर दोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा हारे का सहारा। मेरे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आप अपने संगत की हमेशा रक्षा करते हो। बाबा, मैं प्रेम से श्रद्धा से आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। और आपके चरणों में जो मुझे सुख मिलता है ना बाबा, और जब आप कहते हो मैं हूं ना तेरे नाल, क्यों घबरा रही है, मेरे लिए बहुत बड़ा टॉनिक है बाबा, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं विश्वास आप पे ही रखा है, और सब आप अच्छा ही करोगे, कभी बुरा नहीं होगा, ये भी मुझे पता है। तो बाबा, अब तक नहीं, बहुत किया, अब तक लोगों ने बहुत किया बाबा, तो वो क्या उनका कुछ नहीं चला, आपने तभी भी उनको वो लोगों से मुझे बचाया, तो अभी आगे भी बचाओगे। परमात्मा जो करता है, जो बीज जैसा बोता है वैसा पाता है, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा बाबा। मुझे किसी को न धोखा देना, किसी से न धोखाधड़ी करनी, किसी से न बुरा करना है। जो मेरा किया उसको भी मैंने माफ किया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आप संभालोगे, संभाला है और संभालोगे भी तुम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।